अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ने एक बार वापस से भारत को युद्ध की धमकी दे दी है, लेकिन सोच रहे होगे ना तो इस बार गोली चली ना कुछ, लेकिन युद्ध क्यों चालू होगा? अरे किसी महान पुरुष ने बहुत पहले कह दिया था, अगला जो विश्व युद्ध स्टार्ट होगा वो होगा पानी की वजह से। लेकिन भारत पाकिस्तान में जो युद्ध स्टार्ट होगा ना, वाकई में ही पानी की वजह से होगा। सवाल उठता है कि क्यों, आखिर क्या हो गया कि पानी की वजह से युद्ध स्टार्ट होगा? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक समय था जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, जब पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम पुलवामा अटैक किया था, तब भारत केवल सह कर रह चुका था। लेकिन भारत ने जो अब चाल चली है ना, पाकिस्तान वापस से कह रहा है कि युद्ध चालू होगा। लेकिन सवाल उठता है क्यों, क्या हो गया ऐसा कुछ ही दिनों के अंदर? यार देखो, सबसे पहली चीज तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तनाव गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्रीवा है, जिसका नाम ख्वाजा आसिफवा है, उसने युद्ध की एक बार धमकी दी है। इसने कहा है कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ता ना पाकिस्तान के अंदर तो युद्ध हो सकता है, हम जंग की ओर जा सकते हैं, ये बात जंग की राह पर पहुंच सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान को हमेशा जंग ही क्यों याद आता है? क्या पाकिस्तान ये नहीं कह सकता था कि चलो इंडिया और तुम दोनों मिलकर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो सलाह होगी, उसके बाद जो मशवरा निकलेगा, फिर उस पर गठन और मंथन किया जाएगा? लेकिन ऐसा पाकिस्तान नहीं, उसको हमेशा जंग ही याद आता है। इस बार वापस से कह दिया कि अगर पानी नहीं छोड़े तो जंग करेंगे, जैसे इनके बाप का पानी है। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दिल्ली भारत सरकार यानी कि एक फैसले से पाकिस्तान के अंदर जो कमाऊपूत का मतलब जानते हो, मतलब जो कमाने वाली चीज थी, वो अब डूबने के कगार पर आ चुकी है। इनके यहाँ क्या कमाने वाली चीज थी? तो यार देखो, जैसे कि भारत भी हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें बाहर क्या बिकती हैं? यहाँ से कपड़ा बनकर जाता है, विदेश में बिकता है। पाकिस्तान भी अपने देश के अंदर कपड़ा बनाता है और विदेश में बेचता है। अब ये कपड़ा बनाने के लिए पानी चाहिए, शुद्ध पानी भी चाहिए। तो वो जो पानी आता था वो भारत से आता था। अब भारत ने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान वहाँ ये कपास उगा ही नहीं पाएगा, वो रुई उगा ही नहीं पाएगा जिससे कपड़ा बनता है। और पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी मुद्रा आती थी किसी सामान को बेच करके, वो कपड़ा से ही आती थी। और अगर भारत पानी रोक देगा तो इनका पूरा का पूरा ये धंधा चौपट हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी मुद्रा थी उस पर काफी खराब इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी कि पाकिस्तान ये कपड़ा बेचता था अमेरिका को, तमाम देशों को, और फिर डॉलर कमाता था, क्योंकि जब विदेश में आप कुछ बेचोगे तो आपको उसके बदले डॉलर मिलते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा का भंडार भी अपने देश के अंदर रहना जरूरी है। तो पाकिस्तान यही कपड़वा बेच करके कमाता था। लेकिन अगर भारत पानी ही बंद कर देगा तो सिंपल सी बात है, कपास आप उगाओगे कैसे? क्योंकि जो रुई उगाई जाती है उसके लिए भी तो पानी लगता है, वो भी तो पेड़ में ही उगता है। तो अगर भारत पानी इधर से छोड़ेगा नहीं तो ये लोग उगा नहीं पाएंगे, और नहीं उगा पाएंगे तो कपड़ा बना नहीं पाएंगे, कपड़ा बना नहीं पाएंगे तो बेच नहीं पाएंगे, और अगर बेच नहीं पाएंगे तो विदेशी मुद्रा आ नहीं पाएगी और पड़ेगा बहुत खराब इंपैक्ट पाकिस्तान पर। तो वही कहा जा रहा है, कमाऊ पूत इनका बंद हो जाएगा। क्यों? या जो सिंधु जल समझौते को लेकर अभी जो निलंबित यानी कि सस्पेंड रखा गया है, चिनाब नदी पर भारत का नया चिनाब व्यास लिंक टनल मेगा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके कारण पाकिस्तान का जो अभी टेक्सटाइल सेक्टर है यानी कि कपड़ा उद्योग है, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी कि कमाऊ पूत माना जाता है, वो पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर आ चुका है। समझ में आया? अरे मतलब यही है कि जो भारत के यहाँ से चिनाब नदी व्यास नदी जाती थी, अब उसका पानी रोका जा रहा है। वहां पर टनल्स बांध बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं और ये पानी जो है यहीं से दूसरी ओर भारत में मोड़ उठेगा। ये पानी पहले ना पाकिस्तान की ओर जाया करता था। जानते हो कैसे जाया करता था? मैं आपको दिखाऊं मैप में? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कि ये मैप है, ठीक है? ये भारत का मैप है। इतनी नदियां भारत से जाती हैं। ये देखो, चिनाब नदी है, ये ब्यास नदी है। इन्हीं सबका पानी अब भारत रोकेगा, और जब भारत रोकेगा तो यहां से पाकिस्तान में पानी जा नहीं पाएगा, और भारत ये पानी इधर क्या पता मोड़ कर दे, तो सारा पानी भारत में रह जाएगा
पाकिस्तान में पानी नहीं जा पाएगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। और अभी मैं बताता हूं कितने रुपए का खर्च आएगा इन सब चीजों में और कितना भारत को फिर फायदा हो सकता है। आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे कि ये तो एक ही दिन में कर देना चाहिए। देखो, पहली चीज तो इस तरीके से रुई उगती है। आपने अगर ना देखा हो कपास किस तरीके से उगता, तो इस तरीके से उगता है पेड़ में, इस तरीके से रुई होती है, फिर उसको नोच करके कपड़ा उपड़ा बनाया जाता है। पाकिस्तान यही बहुत बड़े स्तर पर करता है। पाकिस्तान यही कपड़ा बेच करके अपने देश के अंदर विदेशी मुद्रा इकट्ठा करता है। अब क्या है कि पानी की भारी किल्लत से जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग पर भारी मात्रा में साफ पानी की आवश्यकता पड़ती है, और अगर साफ पानी नहीं मिला तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और भारत से साफ पानी जाया करता था। सिंधु नदी तंत्र का पानी ना मिलने पर पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंधु प्रांत जहां कपास की खेती होती है वो सूखा पड़ जाएगा, जिससे कपड़ा मिल को कच्चा माल नहीं मिल पाएगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो पंजाब, अरे तो पंजाब आधा भारत में है, आधा पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब वाला एरिया है, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत वाला एरिया है, यहाँ सब काफी भारी मात्रा में कपास यानी कि रुई उगाया जाता था। लेकिन अब उसको उगाने के लिए ना साफ पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब साफ पानी अगर भारत नहीं देगा, क्योंकि हिमालय से ये सारे पानी पिघल के जाते हैं, वो साफ पानी होता है, आप उसको पी भी सकते हो नॉर्मली। अब वो पानी जो बह कर जा रहा है साफ पानी, अगर वो पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा तो ये कपास और उसकी जो मील होती है, कपड़ा मील है, वहां सब पहुंच नहीं पाएगा, फिर वो कपड़ा बना नहीं पाएगा। उसी के साथ साथ कपड़ा उद्योग पाकिस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमा कर देता है। पानी की कमी से इसे बंद हो सकता है और खतरा मंडरा रहा है उसके पूरे के पूरे देश पर, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए 1960 में सिंधु जल जो संधि था उसको स्थगित कर दिया है। मतलब 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच डील हुआ था कि चलो पानी जाने देंगे, लेकिन वो जो डील हुई थी ना, उस डील को कैंसिल कर दिया कि पानी नहीं जाने देंगे। 1960 वाली डील को कैंसिल कर दिया। उसी कहा जाता है सिंधु जल संधि, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी इंग्लिश में कहा जाता है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं जिनका नाम CR पाटिल है, ने साफ कर दिया था कि भैया देखो, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मतलब तुम उधर से हमारे ऊपर आतंक फैला रहे हो, हमें मार रहे हो, और प्लस हम तुम्हारे यहाँ पानी भी जाने दे। तो ये रक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि भैया तुम आतंकवाद अगर हमारे यहाँ लाओगे, फैलाओगे, तो हम पानी नहीं देंगे। और इन्होंने साफ कर दिया था, जब तक पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा, दुश्मनी करे रहेगा या आतंकवाद फैलाता रहेगा, तब तक हम एक बूंद भी पानी नहीं भेजेंगे भारत से। जी हाँ, और ऐसा कर भी दिया है। अब इधर से पानी जाएगा नहीं, ये जो चिनाब नदी और ब्यास नदी है, इन सब का पानी अब जाएगा नहीं। असल में सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत इन पानियों को मोड़ेगा कैसे। तो देखो यार, ये जो नदी है ना, कहीं कहीं सुरंग बनाएगा, अंडर वाटर मतलब बनाएगा कि भैया यहाँ से पानी इस तरफ मुड़ जाए और उधर आगे नहर या नदी टाइप की बना दी जाएगी। इस तरीके से भारत इन नदियों को मोड़ेगा। या फिर क्या करेगा, चिनाब नदी और जो कुछ सहायक छोटी मोटी नदियां होंगी उन्हें लाकर एक में जोड़ देगा और फिर एक नदी से पूरा पानी बहा देगा एक और। अब बहाएगा कैसे? देखो, वहां पर बांध बना सकता है बड़े बड़े, और वहां से ऊपर से पानी फिर नीचे की ओर गिरा सकता है भारत, और फिर नीचे मोटर लगा देगा, उससे खूब तेजी से बिजली बन सकती है। आप सोचोगे यार कितनी बिजली बन जाएगी, अभी मैं बताता हूं कितनी बिजली बन जाएगी। लेकिन ये सब करने में लगभग 2300 से 2600 करोड़ का खर्चा आ सकता है। उसी के साथ साथ इसको मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी अभी हाल फिलहाल मई जून में ही मिली थी 2026 में, और कहा जा रहा है कि 2029 तक, जुलाई तक ये काम पूरा हो सकता है। और इसको करने का ठेका NHPC को दिया गया है, जो कि एक कंपनी है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इससे बिजली कितनी बन सकती है, तो आप देख लो, 4000 मेगावाट हाइड्रो पावर भारत को मिल सकता है केवल इन कुछ नदियों से। और उसी के साथ साथ जो पानी पहले पाकिस्तान में जाया करता था, उसको पाकिस्तान में ना भेजने की बजाय भारत अगर अपनी ओर इस तरीके से मोड़ लिया, तो भारत के अंदर फिर कपास की खेती हो सकती है। भारत के अंदर जहां पर सूखा होगा वहां पर खेती हो सकती है, क्योंकि फिर उन नदियों से कई सारी नहरें निकाले जाएंगे, कई सारे तालाब भरेंगे, कई जगह मछली पालन होगा, कई जगह धान की खेती, कई जगह गेहूं की खेती। जहां जहां खेत सूखे थे वहां पर वापस से फसलें उगना चालू होंगी। तो ये सारे फायदे होते हैं जब एक नदी को अपने देश की ओर मोड़ देते हैं तो।
और जान लीजिए एक दो लोग नहीं, कम से कम हजार से लाखों लोगों को फायदा होगा। और इसी वजह से ये नदियां मोड़ना जरूरी है भारत की ओर। पाकिस्तान झूठे लाभ उठा रहा है, ऊपर से अटैक भी कर रहा है, लाभ भी उठा रहा है। ऐसे बढ़िया मारो उसको लात और मोड़ दो पानी इधर, और हो भारत के अंदर फायदा। आप चाहते हो क्या? देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो। और जो भारत के अंदर बिजली की दिक्कत है उसमें भी हाँ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इजाफा मिलेगा ही। लेकिन देखते हैं आपकी क्या राय है इन सब चीजों पर, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।